हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस यूट्यूब चैनल पर हम ट्रिग्नोमेट्री बुक का लेक्चर नंबर 5th करेंगे, जो कि चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक देखिए, फर्स्ट टॉपिक है एंगल। हमने पिछले लेक्चर में एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया था। एक बार फिर से एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एंगल क्या होता है? It is amount of rotation. It is amount of rotation of a moving line. Of a moving line. मतलब क्या था इसका कि अगर आपके पास एक लाइन है जो कि फिक्स है और आपने यहां से एक दूसरी लाइन को इस तरह से मूव करवाया है, ठीक है, दिस इज मूविंग लाइन, दिस इज फिक्स लाइन। आपने इस तरह से मूव करवाया है कि जो उसका एंगल है यहां से यहां तक, उसको आप अमाउंट ऑफ रोटेशन कहेंगे कि फिक्स लाइन से इसने कितना मूव किया है। क्लियर? तो यहां पर जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है उसी को आप एंगल कहेंगे और उसको आप थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि आप एक लाइन को दो तरीके से मूव करवा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या था कि आप या तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज मूविंग लाइन, और जो मूविंग लाइन है वो कैसे मूव कर सकती है? या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर सकती है। उस केस में जो आपका एंगल होगा आप उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था इस डायरेक्शन को आप कहेंगे यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर दो डायरेक्शन है तो आपके पास दो टाइप के एंगल होंगे। वन होगा पॉजिटिव एंगल और सेकंड होता है आपके पास नेगेटिव एंगल। तो जो पॉजिटिव एंगल है वो किस डायरेक्शन की वजह से आता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो मूविंग लाइन है अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस केस में आप कहेंगे कि जो एंगल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर? आई होप यहां तक सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंगल इन क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में एंगल को आप कैसे लिखते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था इसको आप फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहां पर आप इसको सेकंड, इसको थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, क्लॉकवाइज, सॉरी दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस केस में आप यहां से क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल है ये हो गया यहां पर 0 डिग्री, उसके बाद यहां पर आएगा 90 डिग्री, उसके बाद इस लाइन को आप यहां से देखो, आपने यहां से 90 डिग्री मूव कर लिया, उसके बाद यहां से आप यहां तक और आ रहे हो तो आपने नेक्स्ट 90 और ऐड कर दिया, तो 90 प्लस 90 आपके पास 180 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट 90 ऐड किया तो आपके पास 270 डिग्री, एंड इधर से आपके पास यहां से 360 डिग्री आएगा। एंड इसी को आप और आगे कंटिन्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने 360 में फिर 90 ऐड किया तो इसी लाइन को आप 450 डिग्री भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। मींस आप यहां से फिक्स लाइन से आप इस डायरेक्शन में कंटिन्यू रोटेशन कर सकते हैं और आप एंगल को यहां पर इंक्रीज कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर नेगेटिव एंगल। फॉर नेगेटिव एंगल क्वाड्रेंट तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यही रहेंगे। ठीक है, बट आप चलना कैसे शुरू करेंगे? इस 0 डिग्री से आप
नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेंगे, ठीक है, इस डायरेक्शन में, जिसको आप यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन कह रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो आपके पास 0 डिग्री, फिर इधर से -90 डिग्री आएगा, उसके बाद आप और आगे चलेंगे तो आपके पास -180 डिग्री आएगा, ठीक है, फिर आपके पास -270 डिग्री, फिर -360 डिग्री एंड सो ऑन। आप इसको कंटिन्यू इस तरह से ले जा सकते हैं। आपने इस डायरेक्शन में मूव अब करना शुरू किया है। आपको डायरेक्शन आई होप समझ में आ गई होगी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देख लेते हैं कुछ। अगर आपसे कोई ऐसे पूछ ले कि 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तो आप लिखेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 0-90 के बीच में आता है और यहां से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि 30 डिग्री पॉजिटिव के साथ है। सिमिलरली यहां से अगर आपसे कोई पूछ लेता है बताइए कि -60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तो आप लिखेंगे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर? क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि -90 एंड 0 डिग्री के बीच में ही -60 डिग्री लाई करता है। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए 270 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 270 डिग्री इस लाइन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, ठीक है, ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, ये इस लाइन के ऊपर है जो कि एक्चुअली वाई एक्सिस जैसा बिहेव कर रही है, उस लाइन के ऊपर है। आप कह सकते हैं किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ये, ठीक है। बट आपके पास यहां पर 276 डिग्री होता, तो आप इसके बारे में क्या कह सकते थे? 276, देखिए यहां से आप चल के 270 तक तो यहां पे आ गए, बट 6 डिग्री आप और आगे जाएंगे तो अब आपका जो एंगल है वो 276 डिग्री यहां पर बिलोंग करता है। क्लियर? ये आपका 276 डिग्री है जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। क्लियर? आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर 270 है एंड ये 360 डिग्री है, तो इसी के बीच में ही आपका जो ये एंगल होगा ये यहां से लाई करेगा। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट अब आता है आपके पास को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आपके पास दो एंगल है, एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है, और अगर आपने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया, ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है यहां से? मल्टीपल ऑफ 2 पाई मीन्स 360 डिग्री। अगर 360 का कोई मल्टीपल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो एंगल कैसे हैं? को टर्मिनल, अदरवाइज एंगल कैसे हो जाएंगे? नॉट को टर्मिनल्स। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि दोनों एंगल क्या कोटर्मिनल एंगल्स हैं, ये आपको यहां से बताना है। उसके लिए आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, अल्फा माइनस बीटा। अगर इन दोनों का आप डिफरेंस करते हैं तो आपके पास 185 माइनस ऑफ -400 545 आएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 730 डिग्री। ठीक है, और आप लिख सकते हैं इट इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये 360 का मल्टीपल नहीं है। अगर मल्टीपल नहीं है तो आप यहां से इन एंगल्स के बारे में कह सकते हैं कि दीज so these angles are not coterminals या कोटर्मिनल एंगल्स। ठीक है, ये नोट कोटर्मिनल है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके सेकंड के। देखें, एक और एंगल और एग्जांपल हम लेते हैं। अब देखिए इसमें
ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आप कैसे करेंगे इसको, आप कैसे चेक करेंगे दोनों कोटर्मिनल एंगल्स हैं या फिर नहीं है। सबसे पहले आप इनका डिफरेंस चेक करेंगे। देखिए बड़ा एंगल है आपके पास बीटा, तो आप बीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 161 पाई अपॉन 36 आएगा, -17 पाई अपॉन 36। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 36 आएगा एलसीएम, 161 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 144 विद पाई आएगा, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4 पाई। क्या आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 360 है या 2 पाई है? तो यस इट इज ए मल्टीपल ऑफ 2 पाई मीन्स 360। सो गिवन एंगल्स आर कोटर्मिनल एंगल्स। ओके, क्लियर? ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफी अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अगर ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट तक ये फ्री क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पहुंच जाए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।